भागवतमय हो गए, डूब गए। गोविंद के दिव्य चरित्र में, गोविंद के अथाह प्रेम सागर भागवत सागर में डूब गए। और उनके भागवत सागर में डूबने से एक फायदा हो गया। जब व्यास जी महाराज भागवत सागर में डूबे तो एक फायदा हो गया। ससंहिताम भागवतीम कृत्वानुक्रम्य चात्मजम। आज जो श्रीमद् भागवत महारानी हमारे सामने पुस्तक रूप में विराजमान है, उससे पहले भागवत महारानी गुरु के हृदय में विराजमान रहती थी। लेकिन व्यास जी महाराज ने वो भागवत महारानी लेखनी में प्रकट कर दी। जो व्यास जी महाराज को दर्शन हुआ, उस दर्शन को व्यास जी महाराज ने लेखनी में प्रकट कर दिया। और वो भागवत भगवान साक्षात कृष्ण एक वांगमयी मूर्ति पुस्तक के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। और बोले वो जो श्रीमद् भागवत महारानी विराजमान हुई, प्रकट हुई, वही दिव्य श्रीमद् भागवत महारानी सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से जो परीक्षित पर कृपा हुई, वो श्रीमद् भागवत महारानी है, जो कि भगवान ने कृपा की और व्यास जी महाराज के माध्यम से इस संसार में भागवत भगवान कृष्ण स्वयं पुस्तक रूप में प्रकट हो गए। भैया, अगर भक्तों तुमको ब्रह्म ज्ञान ना हो तो कम से कम दृष्टि ज्ञान से मुझे पढ़ सकते हो, दृष्टि ज्ञान से मुझे पढ़ सकते हो। जब प्रेमी का पत्र प्रेमिका पर आता है, परदेश गया हुआ प्रेमी साल 2-4 साल से नहीं आया हुआ है और पत्र भेजता है, तो उस पत्र में जो लेखनी लिखी हुई है, उस लेखनी के माध्यम से वो अपने प्रेमी के दर्शन करती है। ये वही प्रेम पत्र है भागवत कृष्ण का, जिसमें साक्षात कृष्ण के दर्शन होते हैं।